सुबह का समय था। गांव के बाहर फैले हरे भरे खेतों पर हल्की धूप पड़ रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज और पकी फसल की खुशबू पूरे वातावरण को शांत और सुंदर बना रही थी। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, 2 बैल और एक छोटा सा घर था। उसकी पत्नी सरिता और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। भगवान की कृपा से उसके घर में कभी भूख नहीं आई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गोपाल बदलने लगा था। अब उसे अपना जीवन छोटा और साधारण लगने लगा था। देखो सरिता, कितना सुंदर लग रहा है बीघा का खेत। हमारा खेत भी कम सुंदर नहीं है। लेकिन उसका खेत हमसे बड़ा है। हर किसी की किस्मत अलग होती है। किस्मत नहीं, मेहनत और पैसा आदमी को बड़ा बनाते हैं। सरिता समझ रही थी कि गोपाल अब अपने खेत की खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों की गिनती करने लगा है। पास के खेत में भीखा और मोहन अपनी फसल को देखकर खुश हो रहे थे। गोपाल भी वहां पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि दूसरों से आगे निकलने की चाह दिखाई दे रही थी। अरे गोपाल, आओ, इस बार फसल अच्छी हुई है। हाँ, बहुत अच्छी। ऊपर वाले की कृपा है। तुम लोग कभी और ज्यादा पाने के बारे में नहीं सोचते? सोचते हैं, लेकिन लालच नहीं करते। मैं गांव का सबसे बड़ा किसान बनना चाहता हूँ। सबसे बड़ा बनने की चाह ठीक है, लेकिन अपने सुख को मत भूलो। दोनों किसानों ने उसे समझाने की कोशिश की कि मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन लालच इंसान की शांति छीन लेता है। मगर गोपाल के मन में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मुझे गांव का सबसे बड़ा किसान बनना है। शाम होते ही गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा होने लगे। रघुनाथ बाबा हमेशा की तरह हुक्का पीते हुए बैठे थे। उन्होंने गोपाल के चेहरे पर बेचैनी देख ली। क्या सोच रहे हो गोपाल? मैं अमीर बनना चाहता हूँ बाबा। क्यों? ताकि लोग मेरा सम्मान करें। सम्मान धन से नहीं, कर्म से मिलता है। लेकिन गरीब आदमी की कौन सुनता है? तुम गरीब नहीं हो बेटा, तुम्हें बस अपना हिस्सा छोटा लगने लगा है। बाबा की बातें बहुत गहरी थी। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि सम्मान धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलता है। लेकिन गोपाल का मन अब धन और अमीरी के सपनों में खो चुका था। उस रात गोपाल को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो अपने आंगन में बैठा आसमान को देखता रहा और सोचता रहा कि अगर उसके पास ज्यादा जमीन और ज्यादा धन होता तो उसका जीवन कितना बदल जाता। चलो अब सो जाओ। सरिता, अगर हमारे पास और खेत होते तो? जो है पहले उसकी खुशी देखो। नहीं, मैं अब बड़ा बनकर रहूंगा। मुझे डर लग रहा है गोपाल। डर मत, एक दिन पूरा गांव मेरा नाम लेगा। सरिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गोपाल के मन में अमीर बनने की आग और तेज होती जा रही थी। आंगन में रखा छोटा सा दिया हवा से हिलने लगा, जैसे आने वाले समय की कोई अनहोनी आहट दे रहा हो। अगली सुबह हल्की धुंध छाई हुई थी। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गोपाल फिर खेत की मेड़ पर आकर खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि दूर पगडंडी से एक अजनबी धीरे धीरे उसकी ओर चला आ रहा है। उसके कंधे पर पुराना झूला था और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। क्या तुम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो? तुम मुझे जानते हो? नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों की चाहत पहचानता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे खेत के पास वाले पुराने पीपल के नीचे एक रहस्य दबा है। हे राम, ऐसी बातें मत करो। जो चाहे मानो, लेकिन कुछ चीजें
मिट्टी के नीचे वर्षों से इंतजार करती रहती हैं। कैसा रहस्य? खजाना। उसने आते ही गोपाल से ऐसा सवाल पूछा जिसने उसके मन में छिपी लालसा को जगा दिया। फिर उसने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबे एक रहस्य का जिक्र किया। जब उसने खजाना शब्द कहा तो गोपाल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन सरिता के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। अगर खोदने जाओ तो याद रखना, हर खजाना दौलत नहीं देता। अजनबी जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एक चेतावनी भी दे दी। हर खजाना दौलत नहीं देता। गोपाल देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। अब उसके मन में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, खजाना। और उसे क्या पता था कि यही एक शब्द उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात गोपाल को नींद नहीं आई। अजनबी के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, खजाना। कभी वह अपने आप को बड़े घर में देखता, कभी ढेर सारे खेतों का मालिक। उसके सपनों में सोने के सिक्कों की चमक भर गई थी। अब भी नहीं सोए? तुम्हें नहीं लगता वो आदमी सच कह रहा था? मुझे तो वो आदमी ही अजीब लगा। लेकिन अगर सचमुच खजाना हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो? फिर भी एक बार देख लेने में क्या बुराई है? बुराई खजाने में नहीं, उस लालच में है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा। सरिता की बात सुनकर भी गोपाल चुप रहा। उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, सुबह होते ही पीपल के पेड़ के पास जाना है। सुबह होते ही गोपाल उठ बैठा। उसने बिना कुछ खाए फावड़ा उठाया और बाहर निकल पड़ा। इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? बस खेत तक जा रहा हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम उसी पीपल के पास जा रहे हो, है ना? मैं सिर्फ देखूंगा। अगर कुछ नहीं मिला तो वापस आ जाऊंगा। और अगर कुछ मिल गया? तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। सरिता ने गहरी सांस ली और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में दोनों पीपल के पुराने पेड़ के पास पहुंच गए। गोपाल ने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मिट्टी धीरे धीरे हटने लगी। यहीं कहीं होगा, मुझे यकीन है। अब भी लौट सकते हैं। नहीं, अब तो मैं जान कर ही रहूंगा। काफी देर तक खोदने के बाद अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। गोपाल एकदम रुक गया। तुमने सुना? हाँ, नीचे कुछ तो है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। धीरे धीरे एक गोल किनारा दिखाई देने लगा। वह एक पुराना मिट्टी का घड़ा था। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। धीरे, पहले इसे बाहर निकालो। तभी अचानक हवा चलने लगी। पीपल की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही क्षणों में पेड़ पर बैठे कौवे कांव कांव करते हुए उड़ गए। ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा गोपाल। तुम हर बात से डर जाती हो। गोपाल ने घड़े को थोड़ा और खींचा। तभी उसके नीचे एक बड़ा लोहे का गोल ढक्कन दिखाई दिया। उस पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। गोपाल? कौन? कुछ पल सन्नाटा छाया रहा। गोपाल, मुझे खोलो। चलो यहाँ से गोपाल, मुझे डर लग रहा है अभी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। अंधेरे में वही अजनबी खड़ा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी किसान। तुम? अब जो जाग गया है उसे दोबारा सुलाना आसान नहीं होगा। गोपाल, सरिता और वह अजनबी तीनों उस लोहे के ढक्कन को देख रहे थे और उसी समय ढक्कन के बीच एक पतली दरार चमक उठी। भीतर से फिर वही आवाज आई। गोपाल,
देर मत करो। गोपाल के हाथ घड़े पर जमे हुए थे। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो पूरे खेत में सुनाई दे रही हो। अभी कुछ ही पल पहले उसने सोचा था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन अब उसके सामने कुछ ऐसा खड़ा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। घड़े की जंग लगी पट्टी अपने आप धीरे धीरे खिसक रही थी। मिट्टी के भीतर से आती अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे कोई बहुत लंबे समय से सोया हुआ रात जागने की कोशिश कर रहा हो। गोपाल, हाथ पीछे खींच लो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मेहनत के बाद मैं अब पीछे नहीं हट सकता। कुछ चीजें पाने के लिए नहीं, छोड़ देने के लिए होती हैं। तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम माधव है और मैं इस घड़े की कहानी जानता हूं। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि लालच के सामने शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। माधव की आवाज में डर नहीं था, बल्कि पछतावा था, जैसे वह पहले भी किसी को इसी रास्ते पर जाते देख चुका हो। तभी घड़े के भीतर से बहुत हल्की छन-छन की आवाज आई। आवाज इतनी साफ थी कि गोपाल की आंखों में फिर चमक लौट आई। सुनो, सिक्कों की आवाज है। नहीं, ये हमें बुलाने की आवाज है। माधव ने गहरी सांस ली और पीपल के तने को देखने लगा। उसकी आंखों में पुराने दिनों की परछाइयां तैर रही थी। 20 साल पहले मेरे पिता भी इसी जगह आए थे। उन्हें भी इसी घड़े का लालच दिया गया था। फिर क्या हुआ? वो लौटकर कभी घर नहीं आए। क्या? बस उनकी बैलगाड़ी मिली थी और ये आधा खुला घड़ा। अगर ऐसा था तो तुमने इसे मिट्टी में दबाकर क्यों नहीं छोड़ दिया? क्योंकि मैं अकेला था और डर गया था। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दूर बैठे कौवे अचानक उड़ गए। हवा में अजीब सी बेचैनी घुलने लगी। अगर इसमें सचमुच खजाना है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तुम्हें खजाना नहीं, सिर्फ उसका सपना दिख रहा है। सपना ही आदमी को बड़ा बनाता है। और कभी कभी वही सपना आदमी को मिटा भी देता है। माधव की हर बात के बाद भी गोपाल का मन नहीं बदला। अब उसके लिए यह घड़ा सिर्फ मिट्टी में दबा एक बर्तन नहीं था। उसे लग रहा था कि उसके सारे दुख, सारी परेशानियां और सारी इच्छाएं इसी के भीतर बंद हैं। बस थोड़ा और, बस एक धक्का। तुम अपनी आंखों से नहीं, लालच से देख रहे हो। अगर ये खजाना हुआ तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर ये मुसीबत हुई तो? मैं मुसीबत से नहीं डरता। तुम अभी डर नहीं रहे क्योंकि तुमने कुछ खोया नहीं है। गोपाल ने दोनों हाथों से घड़े को खींचा। उसी समय जमीन के नीचे से किसी भारी चीज के हिलने की आवाज आई। तभी घड़े के नीचे से एक बहुत धीमी आवाज आई। आवाज इतनी हल्की थी कि पहले तो लगा हवा का धोखा है, लेकिन अगले ही पल वह साफ सुनाई दी। कौन? तुमने भी सुना? हे भगवान, मुझे बाहर निकालो। कौन हो तुम? जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। गोपाल के चेहरे पर डर और लालच दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसके मन का एक हिस्सा भाग जाना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा उस आवाज के पीछे छिपे खजाने को देख रहा था। मुझे बाहर निकालो, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। क्या सचमुच? नहीं, इसकी बात मत सुनो। यही इसका जाल है। बड़ा घर, बहुत सारा धन, पूरे गांव में सम्मान। ये वही सब था जो गोपाल हमेशा से चाहता था। उसके हाथ फिर घड़े की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उसी समय उसे सरिता की बातें याद आईं। जो बिना मेहनत के मिलता है वो चैन छीन लेता है। गोपाल, फैसला अभी करो। खजाना चाहिए या हमारा साथ? गोपाल चुप खड़ा रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, एक लालच का और दूसरा समझदारी का।
लेकिन वो कौन सा रास्ता चुनेगा ये अभी किसी को नहीं पता था। गोपाल अब किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, जो भी इस घड़े के अंदर छिपा है उसे बाहर निकालना। सरिता उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर माधव लगातार चारों तरफ देख रहा था, जैसे उसे किसी अनहोनी के होने का पहले से ही आभास हो। अब बहुत हो गया, अब इसे पूरा खोल कर ही रहूंगा। तुम खुद को भी नहीं समझ पा रहे हो गोपाल, ये लालच तुम्हें अंधा कर रहा है। ये लालच नहीं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी और लालच के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और तुम उस पर चल रहे हो। जैसे ही गोपाल ने घड़े को पूरी ताकत से खींचा, जमीन के भीतर से एक गहरा कंपन महसूस हुआ। बिना हवा के ही पीपल की डालियां हिलने लगी। रुक जाओ। अब नहीं रुकूंगा। ये आवाज साफ सुनाई दे रही है। अब ये सिर्फ आवाज नहीं रही, ये चेतावनी है। अगर खोल दिया तो जो चाहोगे मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारा है वो भी चला जाएगा। झूठ हर बार कोई न कोई डर दिखाता है। मिट्टी के अंदर से धुएं जैसी परत उठने लगी। घड़े के भीतर हल्की सी रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। घड़े की पट्टी धीरे धीरे खुलती गई और उसी क्षण मिट्टी के भीतर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर निकला। जब घड़ा थोड़ा और खुला तो उसके अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि टूटे हुए बर्तन, जली हुई मिट्टी और पुरानी जंजीरें दिखाई दी। उन जंजीरों के बीच कुछ धीरे धीरे हिल रहा था। ये खजाना नहीं है। तो फिर क्या है ये? मैंने कहा था, ये बंद चीज है। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे जैसे लोग हर बार जगाते हैं। अचानक घड़े के भीतर की चमक कई गुना बढ़ गई। उस रोशनी में गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। हवा और तेज हो गई, जबकि माधव खुद को संभालने के लिए जमीन पकड़कर खड़ा रहा। बस एक कदम और सब तुम्हारा। अगर ये सब मेरा है तो मैं पीछे क्यों हटूं? गोपाल नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है अगर तुमने इसे पूरा खोला। गोपाल ने पूरे जोर से घड़े का ढक्कन उठा दिया। उसी पल घने काले धुएं का गुबार बाहर निकला और पूरे खेत में फैल गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। केवल घड़ा ही रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था। अब मैं आजाद हूं। नहीं, तुम किसी के नहीं हो। इसे बंद करो गोपाल, अब भी मौका है। हिम्मत दिखाओ, इसे वापस बंद करो। गोपाल ने तुरंत मिट्टी उठाकर घड़े के ऊपर डालना शुरू किया। सरिता और माधव भी उसकी मदद करने लगे। हर मुट्ठी मिट्टी के साथ काला धुआं धीरे धीरे कम होने लगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने पहले लालच को सुना, अब समझ को सुनूंगा। आखिरी मुट्ठी मिट्टी गिरते ही घड़े की दरारें अपने आप भरने लगी। काली रोशनी सिकुड़कर घड़े के भीतर समा गई और कुछ ही क्षणों में पूरा वातावरण फिर से शांत हो गया। ये खत्म हो गया? हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, याद के लिए। आज मैंने समझ लिया, बिना मेहनत की चाह हमेशा कीमत मांगती है। रात खत्म होने को थी। पीपल के पेड़ के नीचे फैली मिट्टी अब शांत पड़ी थी। घड़ा फिर से पूरी तरह बंद हो चुका था। हवा का डरावना शोर थम चुका था और दूर कहीं मुर्गे की पहली बांग सुनाई देने लगी थी। जो रात कुछ ही देर पहले डर, रहस्य और लालच से भरी हुई थी, वो अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने अपनी बेचैन सांसों को फिर से संभाल लिया हो।
गोपाल, सरिता और माधव उसी जगह थके हुए बैठे थे जहां कुछ समय पहले उनकी किस्मत टूटते टूटते बची थी। मुझे लगा था अगर ये घड़ा खुल गया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बदल गई होती, लेकिन वो जिंदगी नहीं, हम होते। लालच शुरुआत में हमेशा सपना लगता है, लेकिन अंत में वही सबसे भारी बोझ बन जाता है। गोपाल के हाथ अब भी मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसने केवल जमीन नहीं खोदी थी, बल्कि अपने भीतर छिपे लालच को भी बाहर निकाल लिया था। अगर तुम दोनों समय पर मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं सब कुछ खो देता। तुमने आखिर खुद को रोक लिया, यही सबसे बड़ी जीत है। हर इंसान गिरने के बाद ही समझता है कि जमीन कितनी सख्त होती है। माधव की आंखों में बीते वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने घड़े के पास की मिट्टी को हल्के से छुआ, जैसे किसी पुराने घाव को आखिरी बार महसूस कर रहा हो। तुमने कहा था तुम्हारे पिता भी इसी जगह आए थे। हाँ, मेरे पिता भी इसी जगह आए थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। फिर तुम यहाँ दोबारा क्यों आए? मैं इसलिए लौटा ताकि कोई और अपना घर और अपना परिवार न खो दे। धीरे धीरे अंधेरा हटने लगा। सूरज की पहली किरण पीपल की पत्तियों से होकर जमीन पर पड़ी। कुछ ही क्षण पहले जो जगह डर का घर बनी हुई थी, अब बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। देखो, सुबह हो गई। लेकिन ये सुबह पहले जैसी नहीं है। हाँ, क्योंकि अब तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। गोपाल ने पहली बार उस घड़े से अपनी नजरें हटा ली। अब उसकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि संतोष और आत्मविश्वास था। मैं अपने खेत वापस जाऊंगा, जो है उसी से नई शुरुआत करूंगा। यही सबसे सही शुरुआत है। जो जमीन की कीमत समझ लेता है, वो कभी सच में खाली हाथ नहीं रहता। तीनों धीरे धीरे खेत की ओर चल पड़े। पीछे खड़ा पीपल का पेड़ अब केवल एक साधारण पेड़ लग रहा था, लेकिन उसके नीचे दबी कहानी हमेशा के लिए ये सीख छोड़ गई कि बिना मेहनत के मिलने वाली दौलत इंसान को कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। जिंदगी में असली खजाना आखिर होता क्या है? जिंदगी का असली खजाना वही है जो मेहनत से मिले और दिल को सच्ची शांति दे। और असली दौलत वही है जिसे पाने के बाद मन में डर नहीं, बल्कि संतोष बस जाए। उस सुबह केवल सूरज ही नहीं निकला था, बल्कि 3 लोगों की सोच भी बदल चुकी थी। यही इस कहानी का असली अंत था, लालच का नहीं, समझ और संतोष का।